हेलो बच्चों, लेट्स रीड आउट अ क्वेश्चन फर्स्ट। सो बेसिकली इस क्वेश्चन में दो स्टेटमेंट दे रखे हैं, हम बताना है वेदर द स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। सो स्टार्ट करते हैं असर्शन से कि यूनिट्स ऑफ रेडबर्ग कांस्टेंट आर मीटर इनवर्स। बोल रहा है कि रेडबर्ग कांस्टेंट जो होता है आर, उसकी यूनिट है एम का इनवर्स। और रीजन बता रहा है कि इट फॉलोज फ्रॉम बोहर्स फॉर्मूला, दैट इज वी वेक्टर, ठीक है ना, v इज इक्वल्स टू आर इन ब्रैकेट 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर के बराबर। ठीक है। सो एक्चुअली ये v नहीं है, ये न्यू है। न्यू बोले तो फ्रीक्वेंसी, राइट। ये क्या होती है? फ्रीक्वेंसी होती है। सो रेड बोहर्स फॉर्मूला दे रखा है वेयर द सिंबल हैव देयर यूजुअल मीनिंग। सो ये फ्रीक्वेंसी है। और n1 n2 क्या होते हैं? ये तो आपको पता ही होगा, लेवल्स होते हैं ना, एनर्जी लेवल्स, राइट। सो चलिए देखते हैं हम इसको सॉल्यूशन से। बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन। को कहीं ना कहीं यहाँ पर रेडबर्ग कांस्टेंट की ही बात हो रही है ना। सो हम रेडबर्ग इक्वेशन देख लेते हैं। सो यहाँ पर यदि मैं बात करूँ रेडबर्ग इक्वेशन की, रेडबर्ग इक्वेशन की, सो रेडबर्ग ने क्या इक्वेशन दे रखा था कि 1/λ, जो कि बेसिकली फ्रिक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। सो दिस इज नथिंग बट इज इक्वल्स टू रेडबर्ग कांस्टेंट होता है दैट इज आर इन ब्रैकेट 1/n1 का स्क्वायर माइनस ऑफ 1/n2 का होल स्क्वायर, ठीक है, इसके बराबर होता है ना। यहाँ पर थोड़ा सा मैं डिफाइन कर दूं कि यदि मैं बोहर्स मॉडल को देखूं, तो बोहर्स मॉडल में इस तरीके से एनर्जी लेवल्स होती है। ग्राउंड स्टेट, फिर उसके बाद अपर स्टेप, फिर उसके बाद और भी स्टेप्स, और इस तरीके से इट विल बी सो ऑन। सो बेसिकली क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन है ना, वो ग्राउंड से स्टेट से यहाँ पर जाता है, यानी कि ट्रांजिशंस करता है। फिर हो सकता है फिर यहाँ से वो थर्ड लेवल पर जा रहा हो। इस तरीके से हमने नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स इस पर सॉल्व कर चुके हैं, राइट। सो बस ये उसी की बात हो रही है। सो बेसिकली यहाँ पर एन जो है ये एनर्जी लेवल्स को दर्शा रहा है। सो क्या उसकी कोई यूनिट होंगी? नहीं। दैट मीन्स आई कैन से दैट कि जो n1 n2 है, ठीक है ना, n1 n2, ये तो क्या हो गए भाई? यूनिटलेस। इसको हम बोल देंगे यूनिटलेस, इनकी तो कोई यूनिट नहीं है। सो ऑब्वियस सी बात है, ये जो रेडबर्ग कांस्टेंट हमें यहाँ पर दिख रहा है आर, ठीक है ना, आर, ये इसका जो डायमेंशन है वो किसके डायमेंशन की इक्वल होगा? डायमेंशन ऑफ 1/λ ना। लैम्डा को किस में मेजर करते हैं? मीटर में। सो सिंपली इसका डायमेंशन क्या आ जाएगा? एल का इनवर्स ना, एल का इनवर्स है। सो एल का इनवर्स ये कब आता है? जब 1/मीटर इस तरीके से यूनिट हो। सो यहाँ सिंपली मैं बोल सकता हूँ कि आर यूनिट, ओके, रेडबर्ग कांस्टेंट यूनिट इज 1/m है, यानी कि मीटर का इनवर्स है। सो देखिए इससे हमारी असर्शन की स्टेटमेंट तो हो गई एब्सोल्युटली ट्रू कि यहाँ पर रेडबर्ग कांस्टेंट आर की यूनिट क्या है? एम का इनवर्स। बट व्हाट अबाउट द रीजन? सो रीजन भी करेक्ट है, क्योंकि देखिए ना, इट फॉलोज द बोहर्स फॉर्मूला, और बेसिकली रेडबर्ग इक्वेशन और बोहर्स फॉर्मूला नियर अबाउट क्या है? सेम ही तो है। सो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ से रीजन भी क्या हो गया? एब्सोल्युटली ट्रू हो गया। और ये एक पूरी तरीके से एक्सप्लेन भी कर रहा है असर्शन को, जो कि हमने यहाँ पर देख लिया है बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ रेडबर्ग इक्वेशन से, ठीक है ना। तो चलिए हम देखते हैं सोल्यूशन ऑप्शन से। सो यहाँ पर ऑप्शन ए, दैट इज both assertion and reason are true, and reason is the correct explanation of A will be the correct answer for this question. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.